पानी पूरी बेचने वाले को आया 40 लाख का जीएसटी का नोटिस। सब्जी बेचने वाले को आया 30 लाख रुपए का जीएसटी का नोटिस। यूपी में एक कचौरी बेचने वाले को आया 60 लाख रुपए का जीएसटी का नोटिस। ऐसी खबरें आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। आप भी एक छोटे बिजनेसमैन हैं और यूपीआई से ट्रांजैक्शन लेते हैं तो आप भी जीएसटी डिपार्टमेंट के रडार में हैं और आपके पास कभी भी जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है ताकि आपके पास कभी भी जीएसटी का नोटिस ना आए और आप ऐसी समस्याओं से बचे रह सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए यश गोयल और आप देख रहे हैं मेरे साथ टैक्स की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटा व्यापारी क्या गलती करता है जिससे उसके पास में जीएसटी का नोटिस आ जाता है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग कैश को बिल्कुल अवॉइड करे जा रहे हैं। कैश पे बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम केवल सारी पेमेंट यूपीआई से ले रहे हैं। हम क्या करें भाई, हमारा तो ग्राहक ही हमें यूपीआई कर रहा है। आप तो ये कहेंगे तो ठीक है जी, तो जी मोदी जी की स्कीम थी डिजिटलाइजेशन करने की ताकि आपकी हर एक ट्रांजेक्शन का ट्रैक गवर्नमेंट के पास रहे। ठीक है, अब कुछ करा तो नहीं जा सकता, बट कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं। एक्चुअली हमें लो पता होगा तो हम बचे रहेंगे। ठीक है, अगर हमें लो पता लग जाएगा तो बचने के तरीके भी ऑटोमेटिकली निकल ही जाते हैं। तो ठीक है, तो भैया एक छोटा व्यापारी है, उसका क्या है 500,000 रुपये डेली का कमाता है। उसको लगता है भैया मैं तो सेफ हूँ, मैं तो छोटा सा धंधा है, छोटा सा व्यापारी हूँ, छोटा सा मेरा काम है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको जीएसटी का सामान आ जाता है और उसके पास नोटिस आता है पूरे पूरे 40 लाख रुपए का। तो वो सोचता है मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे मेरे पास इतना बड़ा नोटिस आ गया, मेरा तो इतना धंधा ही नहीं है, मैं तो इतना कमाता ही नहीं हूँ। तो सर आपने तो गलती कर दी है, तो गलती क्या करी? तो यहाँ पर एक जीएसटी का सेक्शन आता है। ठीक है, क्या सेक्शन आता है जीएसटी का? जीएसटी का सेक्शन है जो कि बात करता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का। तो आप एक व्यापारी हैं और अगर आप गुड्स में डील करते हैं, ठीक है, इसमें गुड्स में डील करते हैं तो आपके लिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट हो जाती है 40 लाख रुपए। और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपए। और कुछ स्पेशल स्टेट्स जैसे हमारे नॉर्थन ईस्ट स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, ये सब, और साथ में हमारा उत्तराखंड, वहां ये लिमिट्स हाफ हो जाती हैं। आप अपनी डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की लिमिट है 40 लाख रुपए और सर्विसेज की लिमिट है 20 लाख रुपए। और स्पेशल स्टेट्स में ये हो जाती है आधी, मतलब गुड्स के लिए 20 लाख और सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपकी एनुअल टर्नओवर इस लिमिट को पार कर रही है तो आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। इस लिमिट के हिसाब से मोटा मोटी देखें गुड्स का, तो आपकी डेली की जो लिमिट होती है वो कुछ 10,000 के आसपास आती है। मतलब अगर आप डेली की 10,000 या उससे ज्यादा की यूपीआई की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 10,000 भी के आसपास ही मान के चलिए, आप इसको डिवाइड करके राउंड फिगर में निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास जीएसटी का नोटिस आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो चुका है। ठीक है, तो खाली आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन तो ले नहीं रहे हैं, आप कैश से भी ले रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका 40 के आसपास यूपीआई से बैंक में ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप जीएसटी डिपार्टमेंट की रडार में हैं। ठीक है, मिथ्स क्या है कि एक छोटा व्यापारी क्या सोचता है भैया कि मेरा जो यूपीआई की पेमेंट आ रही है ये तो मेरे पर्सनल ट्रांसफर है, यूपीआई तो इसलिए है ना, फ्रेंड से पैसा ले लिया, कस्टमर से पैसा ले लिया। तो जी ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है यूपीआई एक पेमेंट का जरिया है केवल। जैसे कैश हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गए, वैसे ही यूपीआई भी एक पेमेंट का जरिया है। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सारी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है क्योंकि सब कुछ बैंक से डिजिटल है। बैंक सारा डाटा डिपार्टमेंट को भेज रहा है और डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूटनी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपकी लिमिट 40 लाख रुपए है और या फिर 20 लाख रुपए है और आपकी ट्रांजेक्शन उसके आसपास आ रही है तो आप डिपार्टमेंट की रडार में आ चुके हैं। ठीक, तो आप बोलेंगे भैया मैं तो एक छोटा व्यापारी हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इतनी पेमेंट भी नहीं ले रहा। ठीक, इतनी पेमेंट भी नहीं ले रहा, तो चलो लिमिट तो मेरी पार हो चुकी है, लेकिन जीएसटी की इतनी सारी कंप्लाइंसेस है, मैं कैसे पूरा करूंगा? तो उसके लिए आपके लिए आती है कंपोजिशन स्कीम कि आपका टर्नओवर 40 या 20 लाख से पार कर चुका है लेकिन 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको जीएसटी के ज्यादा पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक लमसम अमाउंट, अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो 1% और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो 5%, एक लमसम अमाउंट अपनी ओल्ड ट्रांजेक्शन का जितनी आपकी रिसीव हो रही है उतना डिपार्टमेंट को पे कर दीजिए। आईटीसी वाईटीसी का कोई झंझट नहीं है, कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं है, रिटर्न भी इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाती है और आपका खर्चा कम, लेकिन आप एक पेमेंट करके आप बच सकते हैं। तो आप कंपोजिशन स्कीम को भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है अगर आपकी लिमिट जो है वो ब्रीच हो रही है तो। ठीक है ना। दूसरा, डिजिटल ट्रेल ऐसे मेंटेन होती है, तो यूपीआई फुली ट्रेसेबल है, पूरे बैंक से ट्रेसेबल हो रहा है। कैश की जैसे ये आप छुपा नहीं सकते हैं, विजिबल है, बैंक के सर्वर पे विजिबल है, आपके पैन और आधार से सब कुछ लिंक हो चुका है।
ठीक है, आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो डिपार्टमेंट की पोर्टल पे होती है वहां पर भी सब कुछ शो कर जाता है। ठीक, तो डिपार्टमेंट आपको कैसे पकड़ सकता है? तो डिपार्टमेंट आपका बैंक से डाटा लेगा, बैंक पीरियोडिकली डिपार्टमेंट को डाटा भेजता है, तो डिपार्टमेंट बैंक से डाटा ले लेगा, एआईएस की मॉनिटरिंग करेगा और फिर डाटा एनालिटिक्स करेगा कुछ एआई टूल के जरिए, और उससे देख लेगा आप लिमिट से पार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। एक फेमस एग्जाम्पल था शायद कचौरी वाले का था, एक पीछे केस स्टडी आई थी कि डिपार्टमेंट वाले कुछ लोग वहां पर गए, उन्होंने कचौरी ऑर्डर करी, ठीक है, तो उनका वहां पर आधे घंटे में नंबर आया, तो उन्होंने देखा ये इतने ज्यादा अमाउंट में कचौरी सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके टर्नओवर तो पार कर चुकी होगी। तो उन्होंने क्या करा, देखा पहले तो कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो पता लगा रजिस्टर्ड नहीं था। तो वो शाम को वहां बाहर बैठ गए और जब दुकान बंद हो गई उसके बाद रात में उन्होंने पत्तलें गिनी, जो कस्टमर खा के पत्तल फेंक देते हैं, उन्होंने गिनी और एक लमसम अमाउंट 10-20 रुपए का जो भी आपका बनता है कचौड़ी की प्लेट का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेशन करी और देखा इसका टर्नओवर कितना जा रहा है, और उसको जीएसटी का समन भेज दिया कि भैया आपके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ठीक है, और उसको डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया। तो ऐसे केस भी हो जाते हैं। लेकिन चलो ये तो उसका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा थी, कचौरी वाला था, प्लेट से गिन लिया, लेकिन अगर बैंक में ही आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन ले रहे हैं तो इजीली ट्रेसेबल है, तो उसमें तो आप बच ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें, तो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट आप अपने अलग रखिए और अपने बिजनेस के अकाउंट अलग रखिए। एक सबसे बड़ी गलती व्यापारी क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में ही बिजनेस की ट्रांजेक्शन लेने लग जाते हैं। तो भैया नेचर समझिए, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट है। सेविंग अकाउंट आपकी सेविंग्स है जो आप पैसा बचा रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट जो है वो आपकी डेली की ट्रांजेक्शन के लिए है कि कुछ पैसा आया कुछ पैसा गया और उसमें नेट आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट तो आपको गलती से भी यूज नहीं करना है। अगर आप सेविंग अकाउंट यूज करेंगे तो आप पक्का फंसेंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए आप केवल करंट अकाउंट यूज करिए। अगर आप सेविंग अकाउंट यूज करते हैं तो जीएसटी में तो फंसेंगे, साथ में इनकम टैक्स में भी फंसेंगे, आप डबल जगह से फंस जाएंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट पैसा रिसीव करने के लिए है ही नहीं, वो सेविंग के लिए है। ठीक है, तो आप आईटीआर में फंस जाएंगे और जीएसटी में फंस जाएंगे, डबल फंस जाएंगे, तो वो तो आपको करना ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल आपके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करिए, करंट अकाउंट रखिए बिजनेस यूपीआई के लिए, और पर्सनल सेविंग, पर्सनल जो बचत है आपकी उसके लिए रखिए अपना सेविंग अकाउंट, जो नॉर्मली आप सबके पास होता भी है। अपनी टर्नओवर को प्रॉपर्ली ट्रैक करते रहिए कि कितनी जा रही है, 40 लाख को पार तो नहीं कर रही है, 20 लाख को पार तो नहीं कर रही है। ठीक है, कैश को मिला के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करिए, जैसे भी आपको मैनेज करना है। ठीक है, आप किसी सीए की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको मैनेज करना है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आप या तो बिजनेस कम करिए या फिर डिफरेंट एंटिटी बनाइए, जो भी आप तरीके से बचना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट आप हेल्प लीजिए। लेकिन अपनी लिमिट अगर 40 लाख से पार जा रही है तो या तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए या किसी तरीके से बचिए। ठीक है, टाइमली रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे, आप ट्रांजेक्शन लेते जा रहे हैं, डिले करते जाएंगे, तो आपको साथ में पेनल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, और प्रॉपर अपनी फिर उसके बाद में फाइलिंग करिए आपकी रिटर्न्स को। ठीक, तो फाइनल पंच क्या है, यूपीआई कोई सेफ नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होने का जरिया है। डिपार्टमेंट के जरिए गवर्नमेंट आपके ऊपर पूरी नजर बनाए रख रही है। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, गवर्नमेंट को चाहिए कोई भी इंसान टैक्स की चोरी ना करे, प्रॉपर टैक्स रिसीव हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट तो उसके तरीके में लगा रहेगा, डिपार्टमेंट को तो अपना टैक्स रिसीव करना है। ठीक है, तो वो तो हथकंडे अपनाएगा, तो आपको बचना है। अब आप देखिए आप कैसे सेफ रहेंगे, तो उसके लिए आप सीएस की हेल्प ले सकते हैं और बच सकते हैं। ठीक है, तो इग्नोर करोगे आज के दिन तो आपको कल जो है नोटिस आने वाला है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो का। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट आपके लिए ओपन है। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और ऐसी भी मैं आपके लिए फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आता रहूंगा, तो उसके लिए कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।